गिरिवराधारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिधरधारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम बोल यूपी बोल में। और बोल यूपी बोल में आज का विशेष टॉपिक जन्माष्टमी। पूरी देश एवं दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज के इस पावन पर्व पर हर जगह झांकियां लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण को लोग याद करेंगे। रात 12 बजे उनका जन्म होगा और इस जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ पूरी दुनिया, देश दुनिया मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सरोजनी नगर विधानसभा के नटकोर इलाके में। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से भव्यता एवं सजगता के साथ भगवान श्री कृष्ण को लोग याद करने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का विशेष महत्व है अपने आप में। 12 बजे के करीब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था धरती पर और भगवान श्री कृष्ण की एक लंबी कथा है। और कथा के साथ साथ देखिए, मैं इस वक्त पहले आपको स्थितियां दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जन्माष्टमी को महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। सरोजनी नगर विधानसभा का इलाका है ये और सबसे बड़ी बात ये कि इस इलाके में भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुशखबरी की बात यह है कि पूरी दुनिया में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का विशेष महत्व है। खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आज के दिन के लिए विशेष तौर पे जो गौशालाएं हैं, पूरे प्रदेश की गौशालाओं को दुल्हन की तरह सजाने के लिए कहा गया है। हम मंदिर में मौजूद हैं, राधा कृष्ण मंदिर है ये और यहाँ पर राधा कृष्ण, जाहिर है कि कृष्ण जी के नाम के साथ राधा जी का नाम भी बेहद सजगता से लिया जाता है। लोग हैं, मंदिर कमेटी के लोग हैं, मंदिर में दर्शन करने वाले लोग भी आए हैं। सभी से बात करेंगे कि आखिरकार मंदिर में किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव को मनाया जाएगा। सर, किस तरीके से आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, बेहद पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला पर्व, कैसे देखते हैं? कितना खुशी भी होती है और हिंदुत्व के धर्म को आगे ले जाने वाले इस तरीके के पर्व कितनी महत्वता रखते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, आपसे माध्यम से बात करने का भी। और हमारे हिंदू समाज में परंपराएं जो पूर्वजों ले आप सब लोग ने मनाते थे, उसी के परंपरा पर हम लोग भी मंदिर श्री कृष्ण जी का और सबको स्वागत करते हुए, सबको सहयोग से, सबके आशीर्वाद से हम लोग भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है छोटा मोटा आप लोगों के दर्शों से। इसीलिए हम लोग जन्माष्टमी के दिन छुट्टियाँ मिलती हैं, इसलिए अवसर पर हम लोग भी प्रोग्राम छोटा मोटा करके मंदिर का, भगवान का, कृष्ण जी का आशीर्वाद लेते हुए, इसीलिए हम लोग सब लोग पर्व मनाते हैं। बिल्कुल जाहिर है, देखिए लोकप्रिय पर्व है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का पर्व अपने आप में बेहद महत्ता रखता है और महत्ता तो इसलिए भी चूंकि श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था आज के दिन धरती पर। पूर्व विधायक भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में मंदिर में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शाम को बड़ा हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाएगा। श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात 12 बजे होगा। किस तरीके से, बड़ी पौराणिक, चूंकि हिंदू धर्म में तो बड़ी पौराणिकता के साथ बात रखी जाती है, कितना महत्ता देखते हैं आज के इस पर्व? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भगवान कृष्ण ही एक ऐसे धरती पर अवतार हुए हैं जिनको पूर्ण रूप से ईश्वर कहा गया, भगवान कहा गया है। शिव पुराण में भी इसका महत्व मिलता है और भी जगह मिलता है। जितने भी लोग आए हैं सब लोगों ने कहा कि हम लोग सारे धर्मों में दिखाई पड़ता है। ईसा मसीह ने कहा कि हम तो ईश्वर के पुत्र हैं, आए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा सब कुछ हम में है। ये जितना सूर्य है, जितना चंद्रमा है, जितनी धरती है, जितना ये दिखाई पड़ा, सब कुछ मेरे में है। तो भगवान कृष्ण संपूर्ण अवतार हैं, संपूर्ण अवतार हैं। आज उनका जन्मदिन मनाया यहाँ जा रहा है। ये राधा कृष्ण का मंदिर का निर्माण हुआ है। ये सौभाग्य है कि आज यहाँ बड़े
बड़े स्तर पर यहाँ क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और इस्कॉन के जो बहुत बड़े धर्मगुरु हैं वो 2 दिन से आए हुए हैं यहाँ पर। उनके साथ तमाम इस्कॉन के विदेशी भक्त भी आए हैं। ये मैं समझता हूँ इस धरती का ही चमत्कार है या ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है कि 1-1.5 महीना पहले मंदिर की स्थापना हुई और तमाम देश और विदेश से तमाम लोग यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए और जन्माष्टमी मनाने के लिए आ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ हम लोगों का सबका परम सौभाग्य है इस क्षेत्र के लोगों का कि तमाम महान हस्तियाँ आज यहाँ पर आई हैं। अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हमने ये देखा है कि विदेशी नागरिक जो हैं वो जन्माष्टमी में श्री कृष्ण से बेहद अलग सा लगाव देखने को मिलता है उनका। इस्कॉन टेम्पल में खुद में वहाँ पर भी बहुत लोग होते हैं, मथुरा वृंदावन जहाँ मुख्यतः तौर पे बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। खासकर भारत के साथ साथ विदेशी लोग भी बहुत खास जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण, बहुत ज़्यादा। और हम लोग सीख रहे हैं उन लोगों से। हम लोगों ने देखा जितना समर्पण उनका है कृष्ण के प्रति, शायद भारत के लोगों का उतना समर्पण नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि वास्तव में हम तो आज उनका सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। जो इनके गुरुजी आए हुए हैं वो इस्कॉन के बहुत बड़े गुरु हैं, मतलब उनको कोई बड़ी उपाधि मिली जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य होते हैं, उस तरह से वो दंड रख करके चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि तो हम लोगों का अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन अमेरिका में पैदा होने के बाद ये लगा कि अगर कहीं ईश्वर का कहीं वास है तो वो हिंदुस्तान वृंदावन में है, भारत में है। इसलिए हमने ईसाईयत छोड़ी और आकर के हम लोगों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया और स्वीकार करके हम लोग यहाँ आए। और यहाँ हम अपने को बहुत भाग्य मान रहे हैं कि कृष्ण का इस धरती पर पदार्पण हुआ था और कृष्ण का ये पूरा जो संदेश है, जो शांति और सद्भावना का संदेश है, वो कृष्ण ने दिया। और कृष्ण ने सारे विश्व को, उन्होंने ही कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व एक परिवार है, ये कृष्ण ने कहा था। सारा विश्व एक परिवार है। देखिए हमारे साथ पुजारी जी भी हैं जो खासकर इस्कॉन मंदिर से हैं। सर, किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान अपने आप में अद्भुत, उनका जन्म भी बेहद अद्भुत तरीके से हुआ। ये बताया जाता है कि सर पर उठा करके डलिया में पूरा शेषनाग उनकी सुरक्षा में थे। हमें थोड़ा बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके से श्री कृष्ण में अथाह प्रेम लोगों का है और वो वजह क्या है। इन भगवत गीता में सब भगवान ने बताया है कि भगवान के जो जन्म है, कर्म है, सभी दिव्य हैं। और दिव्य का अर्थ ये होता है कि जो इस जगत से नहीं है। ये जगत जो है इसको माया जगत या भौतिक जगत कहते हैं। एक इसके अलावा जगत है जो आध्यात्मिक जगत है, जो वास्तविक में हम सभी और सभी जीवात्मा वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में इसका ज्ञान दिया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः यथा देहा। व्हाट इज दैट? सो द पॉइंट इज, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भगवान की जो जन्म कर्म है वो दिव्य है और उसको भगवान हमें सिखाने के लिए या तो स्वयं आते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं। तो आज से 5000 साल पहले जब भगवान इस धरती पे आए थे तो उन्होंने ये जो भगवान के जो भी जन्म हुए थे और उनके जो लीलाएं हुई थी उसका उन्होंने हमें मतलब ज्ञान दिया था। और उसके बाद बहुत सारे आचार्य आए जिन्होंने हमें ये वास्तविक प्रमाणिक रूप में बताया कि भगवान के जन्म को, कर्म को, लीला को किस तरह से समझना चाहिए। और जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा हृदय का, तब तक हम उसको तत्व में नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हम उसे तत्व में नहीं समझेंगे, हम उसे सिर्फ कहानी के जैसे पढ़ेंगे। तो इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसकी स्थापना श्रीला प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में वो अमेरिका गए और उन्होंने बताया कि यह जो पूरा विश्व है वो पूरे विश्व को के जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई दूसरे प्राणी हो, वो सभी भगवान के दास हैं, सभी भगवान के सर्वेंट हैं। और ऐसा कहा गया शास्त्रों में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अर्थात कि जीव जो है हमेशा कृष्ण के दास हैं। और ये ज्ञान उन्होंने हमें दिया और इसकी वजह से आप देख सकते हैं आज हमारे पास भक्त हैं जो कि हर देश से आते हैं। जैसे हमारे पास एक हमारे प्रभु हैं, इनका नाम शिवास पंडित प्रभु हैं, ये रशिया से हैं। ही विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल ट्रांसलेट। यस, कोई भजन कुछ याद हो आपको श्री कृष्ण जी के उत्सव में, श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पे कुछ सुनाना चाहें तो थोड़ा आगे आके। ओके, he is asking me to sing something.
Oh, sing. Yeah. Okay, so I can sing like Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari। इसका थोड़ा इतिहास समझाइए। जो आपने गाया ये तो हम सुनते रहते हैं, यहाँ भी सुनते हैं। जाहिर है कि विदेशों में श्री कृष्ण भगवान को किस तरीके से, चूंकि वहां पर मेरे हिसाब से मूर्ति पूजन पर विश्वास नहीं रखा जाता, अगर मूर्ति पूजन पर विश्वास नहीं रखा जाता तो वहां पर लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं? देखिए, प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की थी, इस्कॉन की स्थापना 1965 में हुई थी। उसके पहले प्रभुपाद ने भारत में प्रचार करने का बहुत प्रयास किया था। वो घर घर जाते थे। उन्होंने अपने गुरु के आदेश पे बैक टू गॉड हेड मैगजीन प्रिंट किया था और वो घर घर जाके सबको बांट रहे थे। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमें पता है। सब भारत में समस्या क्या है, बहुत खिचड़ी है, सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि वो एक नाई की दुकान में गए, बार्बर, और वो भी उनको बता रहा था कृष्ण क्या है। एक बार वो इसी तरह रिक्शा में बैठे तो एक रिक्शा वाला भी उनको कृष्ण के बारे में बता रहा था। एक तरह से अच्छा है कि क्योंकि सभी को कुछ न कुछ कृष्ण के बारे में पता है, लेकिन क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है तो सब खिचड़ी हो गया है। हमें ज्ञान को हमेशा शास्त्रों से लेना होगा और प्रमाणिक शास्त्र से लेना होगा, प्रमाणिक गुरु से श्रवण करना होगा। जब हम इस तरह से सुनेंगे प्रमाणिक शास्त्र और प्रमाणिक गुरु से, तब हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं गीता में कि एक व्यक्ति को गीता कैसे पढ़नी चाहिए। उनको पढ़नी चाहिए जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सुना था, वैसा यथारूप, ना उसमें कुछ जोड़ा जाए ना घटाया जाए। ऐसा नहीं कि मुझे उसमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ले लूंगा, कुछ बुरा लग रहा है निकाल दूंगा। उसको कहते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। अब आपके मैं प्रश्न पे आता हूँ कि विदेशों में कैसे माना जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग काफी सरल थे। वो क्योंकि उनको पता नहीं था कि कृष्ण क्या है और ये भक्ति क्या है, और उनके पास ये जो भौतिक सुविधाएं जिसके लिए आज भारत के लोग उसके पीछे भागे जाते हैं, उनके पास वो सब था और उन्होंने वो सब कुछ प्रयास किया। लेकिन जब हर जगह से उनको सिर्फ निराशा हाथ लगी, तब उन्हें समझ में आया कि उन्हें कुछ उससे उच्च आनंद की जरूरत है, बड़े चीज की जरूरत है, और उस हायर टेस्ट के लिए वो लोग तड़प रहे थे। और उसी समय में एक शुद्ध भक्त वहां पे आते हैं जिनका नाम है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। उन्होंने जब शुद्ध कीर्तन वहां पे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क अमेरिका में जब उन्होंने ये किया, तो वहां के लोगों ने जब वहां के उनका कीर्तन सुना, धीरे धीरे वो शुद्ध हुए। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें एक एक चीज सिखाया कि कृष्ण क्या है, हमें किस तरह से भगवान की पूजा करनी है, शास्त्रों का क्या महत्व है, हम तिलक क्यों लगाते हैं, धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं। अब देखिए हमारे बहुत सारे विदेशी भक्त आए हैं, वो लोग आप देखेंगे हमारी माताएं, भारत की माताएं नहीं पहनना चाहती हैं धोती साड़ी, लेकिन वो जो माताएं हैं वो साड़ी पहनती हैं, वो तिलक लगाती हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कृष्णा's कल्चर इज वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर और कृष्ण कल्चर में भेद नहीं, वो एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि विदेश में मूर्ति पूजा पे नहीं मानी जाती है। खास करके जो इस्कॉन के लोग हैं वो पूरी परंपरा में सुबह 4:30 बजे भगवान की आरती करते हैं और उसके आगे का प्रोग्राम होता है। मैं प्रभु कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट इस्कॉन एंड प्रभुपाद इन वेस्ट, हाउ डू यू फॉलो दिस? So somehow by Krishna's mercy I came in contact with Krishna consciousness, and by reading Srila Prabhupada's books, Srila Prabhupada, he is explaining in his book what is Vedic knowledge, what is Krishna consciousness, who is Krishna, how we are his eternal servants. It is said in the scriptures, Jivara Swarupai Nitira Krishna Das, we are all eternal servants of Krishna. And our happiness on the platform of the soul is only possible if you really try to serve Krishna with bhakti, with prem, with love. So Srila Prabhupada, he is teaching us how to do it, because this is universal knowledge. It's not only for Indians or for some other people, it's for all people. So anyone who is practicing Krishna consciousness nicely, properly, sincerely, trying to please Krishna, remember him, chanting his name, and trying to act for his pleasure with devotion, with bhakti,
you will feel some happiness and purification, and you start to gradually realize that you are an eternal servant, you are Krishna's servant. So this is becoming more and more natural and more pleasing. So this is what we are trying to do, realize our spiritual nature, because everything else in the West, we came from Western world, so much materialism, so much opportunity, but it was not making us happy. That's the thing. That's why we came to Krishna consciousness, because this is giving happiness to the soul. देखिए, इनके कहने का अर्थ मैं आपको बता दूं स्पष्ट शब्दों में कि भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, न भारत के, न विदेशों के, न हिंदू के, न मुस्लिम के, ईश्वर सबके हैं और सब उनकी आराधना अगर दिल से करते हैं, मन से करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनको प्राप्त हो सकते हैं। सर, कितने विदेशी मेहमान, कितने विदेशी लोग आए हुए हैं? 12 परिवार आए हैं, 12 या 13 परिवार आए हैं विदेश से। कुछ अमेरिका से हैं, चाइना से भी हैं और रूस से भी हैं और यूरोप के भी हैं। देश दुनिया के कोने कोने से लोग आए। ये देखिए नन्हे मेहमान हैं, ये नन्हे मेहमान हैं जो हमारे देश में आए हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए। तो डू यू नो अबाउट श्री कृष्ण? Shri Krishna is the Supreme Personality of Lord. He is the Lord of every country. Russia, every country is the Lord is one, but the names are changing. भगवान के रूप अनेक हैं लेकिन हैं वो एक ही। So how you love Krishna? I'm practice to chant and listen to Shri Gurudev. ठीक है, आप उनकी माता जी हैं पीछे। तो देखिए, सभी मैं फुल फ्रेम पे एक बार दिखाना चाहूँगा। सभी विदेश से आए हैं हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए, चूँकि जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण को इस्कॉन की तरफ से भी एक अलग की उपलब्धि दी गई है, अलग से उनको सराहा जाता है, पूजा जाता है। तमाम देखिए मेरे बाईं तरफ भी सब पुजारी ही हैं जो मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और लोगों से और भी जानेंगे कि किस तरीके से मंदिर में और कोई, या हम सुनना भी चाहेंगे कि विदेशों में भगवान श्री कृष्ण को किन गानों के साथ, किन भजन के साथ याद किया जाता है। अगर कोई हमें सुना पाए, अगर आप इन्हें एक्सप्लेन कर पाए। How do you worship Krishna in America, in West? So we have one altar like this, thanks to Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who started the ISKCON society in the West. So we have many centers with Radha, Krishna, Govinda, Gauranitai. Many temples are there. And we also worship him by performing the Sankirtan Jagya, chanting Hare Krishna. Do you know any song regarding Krishna? We know some bhajan. We Sing something. Not so many. Sing something. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridhara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Madhava Jaya Kunja Bihari. ठीक है, देखिए ये हमारी भाषा में तो अच्छा लगता ही है, इनकी आवाज़ से और अच्छा लग रहा है सुनने में। अब अपनी भाषा के लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, आज हर्षोल्लास का समय है, किस तरीके से आज के दिन को, आज के पर्व को मनाया जा रहा है? आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और देश विदेश से हमारे यहाँ बहुत लोग पधारे हैं। हरे कृष्णा बोल के सभी जन हरे कृष्णा। कोई पंडित जी, कोई ऐसा कोई वाक्या हो, हमें श्री कृष्ण के बारे में बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कोई और वाक्या हो श्री कृष्ण को लेकर के जो ना सुना हो किसी ने, या कोई और ऐसा वाक्या जो इस बात को सिद्ध करता हो कि वो ईश्वर हैं। उसकी प्रस्तुति उन्होंने अपने जन्म के 6 महीने के समय से ही देना शुरू कर दिया था। पूतना जो उनको राक्षस दूध पिलाने आई थी, उनको वो उसके स्तन को चूसते हुए ही अपने आप में समाहित कर लिए थे।
और वो उसी ढंग से जो जो बड़े होते चले गए और वो उनका अपना चमत्कार आता चला गया और वो जगह जगह अपनी लीलाएं करते रहे। ये अपने आप में उदाहरण है। ताड़का का एक उदाहरण था ये, मतलब जैसे जैसे बड़े हुए फिर नाग था, कालिया नाग, उसका मर्दन किए। शेषनाग को उनको शेषनाग उनके वश में थे पूरी तरीके से। शेषनाग उनको छाया देते हुए लाए थे। हालांकि शेषनाग को तो पहले ही पता चल गया था कि वो भगवान है। और वो कथा क्या है वो डिटेल में कोई बात नहीं। किस तरीके से आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस तरीके से देख? हम लोग कृष्ण वंशज हैं। भगवान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है आज, तो हम लोग बड़े धूमधाम से पूरी तैयारी के साथ, और हमारे यहाँ विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं जो कृष्ण भक्त हैं, और क्षेत्र के तमाम गणमान्य सम्मानित लोग आए हुए हैं। पूरी तैयारी के साथ हम लोगों को स्वागत करेंगे और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। सर, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हर्षोल्लास का दिन है दुनिया भर में, और यहाँ तो दुनिया भर से लोग आए हुए हैं श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने। प्रदेश सरकार की तरफ से भी आज कहा गया है कि गौशालाओं को पूरे प्रदेश में सजाया जाए। भगवान श्री कृष्ण को बेहद लगाव भी था गायों से, तो कैसे देखते हैं इस कदम? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार तो केवल नाटक करती है, लेकिन हम लोगों का तो ये परंपरागत त्यौहार है जो आदिकाल से होता आया है। महाभारत काल से लेकर के जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इस धरती पर, और जो जो लीलाएं उन्होंने की है वो किसी से छिपी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जब जिस समय पैदा हुए, वो घड़ी और वो पल जिस समय कंस की जो दुष्टता चल रही थी, और कंस जिस तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण का उद्भव हुआ तो उनको उठा करके जेल में डालने का काम किया, फिर जेल की बेड़ियां खुल गईं और सारे दरवाजे खुल गए। उसके बाद में जो है फिर उन्होंने कंस की समाप्ति की, और जितने भी दुष्ट उस समय राक्षस जो भी हुए सबका उन्होंने संहार किया। और उसके बाद फिर वो आए और कौरव पांडव के परिवार में आकर के उन्होंने धर्म जो धर्म के प्रति जो उनका वो था कि धर्म कौन कर रहा है, अधर्म कौन कर रहा है, तो कौरव अधर्म कर रहे थे और जो धर्म कर रहे थे पांडव उनके साथ लग करके धर्म की विजय हुई। तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रास्ते माफ कदाचना हैं, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्महम्। तो वो चीज है। तो भगवान श्री कृष्ण तो एक हम सबके देवता हैं और धर्म पर धर्म की विजय हुई थी। मैं एक बार मूर्ति भी दिखाना चाहूंगा। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति भी लग रही है, कितने प्यार से सजाया गया है, और ये सजावट इतनी खूबसूरत है। एक बेहतर, एक अलग तरीके की सजावट आज देखने को मिल रही है। और हम आपको वो जगह भी दिखाना चाहेंगे जहाँ से विदेशी जो आए हैं, मेहमान हैं हमारे देश में, वो किस तरीके से भजन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना में पूरी तरीके से ओतप्रोत हैं। आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को याद करने हम तो याद करते ही हैं, और देश विदेश के लोग भी हमारे भगवान श्री कृष्ण की आराधना में इस तरीके से विलीन हैं। भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। यदि दिल से कोई कामना की जाए तो जाहिर है कि ये संस्कृति है भारत की, ये संस्कृति है इस देश की, जो बाहर तक अपनी छवि को इस तरीके से बनाए हुए है। और इतना मधुर भजन है। आप देखते होंगे कि इस्कॉन मंदिर इतने खूबसूरत बनाए जाते हैं, कितनी खूबसूरती से उन मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के गीतों को ओतप्रोत, भगवान श्री कृष्ण के गीतों से ओतप्रोत आज यह पर्व जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के इस पर्व को देखने के लिए भी लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई है। छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के जश्न में डूबे हुए हैं। आज जन्माष्टमी के इस महा उत्सव को भारत में, देश दुनिया में मनाया जा रहा है। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।